वेलकम टू एसएन फाइल्स। कुछ दिनों पहले एक ब्लू ड्रम का केस सामने आया था, मुस्कान और साहिल वाला, जो मेरठ में हुआ था। वैसा ही एक चौंका देने वाला केस सामने आया है, जिसमें ड्रम की जगह जहर का इस्तेमाल हुआ। ये केस है सांप के 10 बार काटने का और उसके पीछे एक बड़ी सी कॉन्स्पिरेसी का। लेट्स डिग मोर इनटू टुडेज केस स्टडी रिवॉल्विंग अराउंड अमित, रविता एंड अमरदीप। अप्रैल 2025 बेसुमार डिस्ट्रिक्ट के अकबरपुर सदत गांव से पुलिस को एक इंसान के सांप के काटने से मरने की खबर मिलती है। क्योंकि ये एक अननेचुरल डेथ थी, इसीलिए पुलिस अकबरपुर सदत गांव पहुंचती है। गांव पहुंचते ही घर के पास गांव वालों की एक बड़ी सी भीड़ पुलिस वालों को दिखती है। पुलिस भीड़ को हटाकर वो घर में पहुंचती है और पुलिस देखती है कि एक आदमी की लाश बेड पे पड़ी हुई है और उसके बाजू में एक सांप बैठा हुआ है। पुलिस एनिमल कंट्रोल को फ़ोन करती है और उसको बुलाकर सांप को हटवाती है और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस उस आदमी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट करती है और दूसरे ही दिन पुलिस को वो रिपोर्ट मिलती है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख के तब चौंकती है जब उसमें रीज़न सामने आता है कि आदमी की मौत स्नेक बाइट से नहीं हुई, बल्कि स्ट्रैंगुलेशन से हुई है। उस आदमी की गला दबाकर हत्या की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसमें पता चला कि इसमें स्मूदरिंग आया है और थ्रोटलिंग आया है। तो परिजनों से संपर्क करके तत्काल थाना पुलिस के द्वारा हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। अब जाते हैं वापस फ्लैशबैक में। लाश थी अमित कश्यप की, एक 25 साल का आम मजदूर जो टाइल्स लगाने का काम करता था। घर में उसके माँ बाप, बीवी और उसके 3 बच्चे थे। अमित के कंधे पर अपने माँ बाप और 3 बच्चों को पालने की जिम्मेदारी थी, लेकिन अमित मन लगाकर मेहनत करता था और अपने परिवार को खुश रखने की कोशिश करता था। अमित की बीवी रविता भी उसको हमेशा साथ देती थी और उसके माँ बाप और उसके 3 बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। लेकिन 2024 में कुछ ऐसा होता है कि अमित की हंसती खेलती ज़िंदगी को किसी की नज़र लग जाती है। क्योंकि अमित टाइल्स लगाने का काम करता था, उसके साथ और एक आदमी काम करता था जिसका नाम था अमरदीप सिंह। अमित और अमरदीप कई जगहों पर टाइल्स लगाने का काम साथ में किया करते थे। दोस्ती के चलते अमरदीप अमित के घर अक्सर आया जाया करता था। तभी अमरदीप की नज़र अमित की बीवी रविता पे पड़ी। अमरदीप को रविता से एक ही नज़र में प्यार हो गया और धीरे धीरे रविता भी अमरदीप के नज़दीक आने लगती है। अमरदीप का अमित के घर अब आना जाना बढ़ने लगा था और जब भी अमित काम पे जाता था, अमरदीप तब उसके घर आया करता था। गांव में ऐसी बातें ज़्यादा दिन नहीं छिपती और अमित को किसी गांव वाले से इस बात के बारे में पता चल गया। अमित रविता का फ़ोन चेक करता है और उसमें अमरदीप और उसकी हुई बातचीत और फोटोज़ वो देख लेता है। वो रविता से झगड़ा करता है और फिर उसको समझाने की भी कोशिश करता है कि ये सब बंद हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अमित रविता को घर के बाहर निकलने से और अमरदीप से बात करने से रोकने लगा। दूसरी तरफ अमित अपनी और अपने बच्चों की ज़िंदगी खराब ना हो, इसके लिए अमरदीप से भी लड़ पड़ा। 12 मार्च को अमित अपने बीवी बच्चों के साथ गांव के बाहर मंदिर में दर्शन करने जाता है। दर्शन के बाद घर लौटते वक्त वापस दोनों में उसी बात को लेकर झगड़ा चालू होता है। रविता ने मन ही मन में सोच लिया कि बस अब बहुत हुआ। अमित की रोक टोक से वो थक चुकी थी। इसी टाइम पे ब्लू ड्रम का केस सामने आया था। क्योंकि रविता और अमरदीप एक दूसरे के प्यार में पूरे डूबे हुए थे, तभी रविता ने अमित को उनके रास्ते से हटा देने का प्लान बनाया। रविता भी ये ब्लू ड्रम केस के बारे में जानती थी, इसलिए उसको भी एक फुल प्रूफ प्लान चाहिए था। रविता ने एक ऐसा प्लान बनाया कि अमित की मौत एक नेचुरल डेथ लगे, क्योंकि उसको पता था कि मुस्कान और साहिल के केस में उन्होंने क्या गलती की थी। रविता और अमरदीप ने ये प्लान बनाया कि अगर अमित की मौत सांप काटने से हो जाए
तो किसी को भी उन पे शक नहीं होगा। अब रविता और अमरदीप को एक जहरीले सांप की तलाश थी। तभी उनको एक सपेरा पास वाले गांव में मिला। उन्होंने वो सांप 1000 रुपये में खरीद लिया। अमित की मौत का सौदा सिर्फ 1000 रुपये में। जब रात के करीब 9 बजे के आसपास सब खाना खाकर सोने चले गए, तब रविता ने अमरदीप को फ़ोन किया। अमरदीप सांप को लेकर अमित के घर पहुंचा। पहले दोनों का प्लान ये था कि सोए हुए अमित पर वो लोग सांप डाल देंगे और फिर उस पर कंबल ओढ़ा देंगे ताकि सांप अमित को काट ले, और फिर सुबह उठकर सभी को ऐसा लगे कि अमित की मौत सांप काटने से हो गई है। लेकिन फिर रविता ने सोचा कि अगर सांप को अमित के बाजू में डाला और अगर सांप वहाँ से निकलकर घर में कहीं और पहुँचा तो बहुत मुमकिन है कि सांप रविता को भी काट सकता है। एंड मोमेंट पे रविता ने प्लान बदल दिया। उसने अब प्लान बनाया कि अमित की गला घोट के हत्या कर देंगे और उसके बाद उसके बाजू में सांप रख देंगे और फिर उस पर कंबल उड़ा देंगे। अमरदीप ने अमित का गला दबाया और रविता, जो उसकी बीवी थी, उसने अमित के हाथ पकड़े रखे ताकि वो हिल ना सके। और जब अमित की सांसें उखड़ गई, तब उन्होंने वो सांप को अमित के बाजू में रख दिया और फिर उस पर कंबल उड़ा दिया ताकि सांप बाहर ना आ सके। सुबह रविता जोर जोर से चिल्लाने लगी। घर के सभी लोग आ गए और देखा कि अमित के बाजू में सांप बैठा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि सांप ने 10 बार अमित को काटा था, लेकिन एग्जैक्ट रीज़न जब स्ट्रैंगुलेशन का सामने आया तब पुलिस वालों को सबसे पहला शक रविता पर ही गया। पुलिस ने जब सख्ती की तो रविता ने सारी सच्चाई सामने रख दी। पुलिस ने रविता और अमरदीप को अरेस्ट कर लिया है और उन पर अब कानूनी मुकदमे दर्ज होंगे। अमित तो चला गया, अब कौन उसके बूढ़े माँ बाप और बच्चों का ख्याल रखेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ने आज और एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। भारतीय नारी हमेशा से सैक्रिफाइस, लव और डिग्निटी का सिंबल रही है, लेकिन रिसेंट केसेस हमें सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। पति की हत्या करना और उसको स्नेक बाइट होने का नाटक बताना, या फिर अपने प्रेमी के साथ मिलकर कॉन्स्पिरेसी करना, ये सिर्फ एक क्राइम नहीं है, बल्कि सैक्रेड रिलेशनशिप्स के साथ एक गद्दारी है। ऐसे केसेस एक इंडिविजुअल मोरल डिजनरेशन को दिखाते हैं, ना कि पूरी नारी समाज को। लेकिन ऐसे केसेस ये ज़रूर दिखाते हैं कि आज के फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में हमें अपने मोरल्स, एथिक्स और इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को और मजबूत करने की कितनी ज़रूरत है। आई होप यू गाइज लाइक टुडेज केस स्टडी। लेट मी नो योर थॉट्स इन कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और केस के साथ। तब तक टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली।